नमस्कार मित्रों और छात्रों, पुनः योग दर्शन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार बताए हुए योग के बाधक तत्व योग अंतराय की। महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद के 30वें और 31वें सूत्र में योग अंतरायों का वर्णन किया है। योग अंतराय क्या है? अर्थात जो समाधि की सिद्धि या योग की सिद्धि में बाधक होते हैं उन्हें योग अंतराय या योग के बाधक तत्व कहा जाता है। अब ये 30वें सूत्र में 9 हैं और उन्हीं के साथ साथ होने वाले 5 और हैं जो 31वें सूत्र में बताए गए हैं। इस प्रकार कुल 14 योग अंतराय महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताए हैं। पहले जो 9 योग अंतराय हैं वो इस प्रकार हैं। सूत्र के माध्यम से मैं सूत्र को व्यक्त करना चाहूँगा। व्याधि स्तयान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शना अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थितत्व चित्त विक्षेपा अस्ते अंतराया। अर्थात व्याधि स्तयान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थितत्व ये चित्त के विक्षेप या योग के बाधक तत्व या योग अंतराय कहलाते हैं। अब हम दूसरे सूत्र पर भी विचार कर लेते हैं। जो 5 और इनके साथ साथ बताए गए हैं, महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद के 31वें सूत्र में उन 5 का वर्णन किया है। दुख दौर्मनस्य अंग में यजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। अर्थात दुख, मन का क्षोभ, अंगों का कंपन, श्वास और प्रश्वास का बिना इच्छे के आना और जाना, ये 5 और योग के अंतरायों के साथ साथ कहे गए हैं। ये भी योग अंतराय कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम से। इनका थोड़ा विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये होते क्या है। व्याधि किसी भी शारीरिक रोग को व्याधि कहा गया है। किसी भी शारीरिक रोग या शरीर में होने वाले किसी भी विकृति या बीमारी को व्याधि कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो शरीर में रोग होते हैं वो वात, पित्त और कफ के असंतुलन से होते हैं। इन रोगों के होने के कारण व्यक्ति का जो शरीर है वो समाधि के योग्य नहीं होता है, अर्थात उसमें स्थिरता नहीं आ पाती है। इसलिए इसको समाधि के बाधक या योग के बाधक तत्व के रूप में सबसे प्रथम योग अंतराय के रूप में निरूपित किया गया है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग व्याधि। स्तयान अर्थात अकर्मण्यता या चित्त का आलस्य। चित्त की इच्छा होने पर भी योग के साधन में प्रवृत्ति न होना या योग करने में सामर्थ्य का न होना स्तयान कहलाता है। अर्थात ये मन का आलस्य है, चित्त का आलस्य है कि हम इच्छा होते हुए भी या हमारा मन होते हुए भी हम अपने को समर्थ नहीं पाते हैं। मानसिक आलस्य के कारण योग साधनों में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं।
तृतीय है संशय या संदेह। अब योग के साधन में किसी भी प्रकार का संदेह होना कि मुझे समाधि अवस्था की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सारी जो संशय हैं योग के साधनों में, ये संशय या संदेह कहलाते हैं। मैं साधन कर भी पाऊंगा या नहीं, मैं उसके योग्य भी हूँ या नहीं, इस तरह की दुनिया भर के जो दिमाग में उठने वाले विचार या प्रश्न हैं वो संशय या संदेह कहलाते हैं। चतुर्थ योग अंतराय की जब हम बात करते हैं तो चौथे को हम कहते हैं प्रमाद, लापरवाही। यानी कि हमारे योग साधन में या समाधि के लिए उत्साह ही प्रमाद कहलाता है। यानी कि जब हमारे योग करने के लिए या समाधि के लिए या योग साधनों में प्रवृत्त होने के लिए हमारे अंदर उत्साह पूर्वक हम लगन के साथ साधना नहीं कर पाते हैं तो उसको हम प्रमाद कहते हैं। इसके बाद आता है आलस्य। सांख्य दर्शन में 3 गुण बताए गए हैं, सत, रज और तम। तम सबसे निकृष्ट गुण है और मन और शरीर में इस तमोगुण के कारण होने वाले आलस्य या भारीपन को या गुरु तत्व को, जो गुरुपन आता है शरीर में, जो भारीपन आता है, उसको आलस्य कहते हैं। इस आलस्य के कारण भी हम क्या करते हैं, साधनों में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। इच्छा होती है तो भी हमारा शरीर इतना भारी, काम आदि के कारण, विषयों के कारण इतना तमोगुणी हो जाता है कि हम आलस्य कर जाते हैं और योग साधन में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये भी योग का एक बाधक तत्व या विक्षेप है। उसके बाद हम बात करते हैं अवृत्ति अर्थात मोह की। विषयों के प्रति आसक्ति को हम अवृत्ति कहते हैं। संसार में जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों का उनमें लगे रहना, वैराग्य भाव का न होना ही क्या है, अवृत्ति कहलाता है। सांसारिक विषयों में जब हमारी प्रवृत्ति होती है तो हम योग की तरफ नहीं मुड़ पाते हैं या योग की तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसको अवृत्ति कहा गया है। यानी कि सांसारिक विषयों की ओर इंद्रियों का उन्मुख होना, प्रवृत्त होना, मोह का होना, आसक्ति का होना ही अवृत्ति है। उसके बाद हम बात करते हैं भ्रांति दर्शन की। भ्रांति दर्शन का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। अब ये मिथ्या ज्ञान क्या होता है? अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिरोपण करना या अध्यारोपण करने को हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे योग साधन करते हुए हमें कोई इस तरह के अनुभव होने लगते हैं जो केवल हमारा भ्रम होता है, कि हमें लौकिक अनुभव हो रहे हैं, अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, या ईश्वर से संवाद हो रहा है, या इस तरह के कुछ किसी भी प्रकार के, या कोई भी जो चीज़ नहीं है उसका होना भ्रांति दर्शन कहलाता है। योग साधन में इसका होना भी एक लाजमी है, क्योंकि जब हम योग साधन करते हैं तो हमें ऐसे अनुभव होने लगते हैं जैसे कि हाँ मुझे सिद्धि मिल गई है या मुझे लाभ हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, केवल वो हमारा भ्रम होता है। तो इसे हम
इसे हम सफलता मान लेते हैं। यही भ्रांति दर्शन है। कुछ उपलब्धियों को हम योग की उच्च अवस्था मान लेते हैं कि मुझे योग की सिद्धि हो गई है या योग की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद अलब्ध भूमिका। जब साधन करते करते भी साधक को समाधि की किसी भूमि में की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे हम अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं। इससे क्या होता है? साधक का उत्साह कम होता है, उसके अंदर भ्रांति या संशय पैदा होता है, क्योंकि अगर वो साधना कर रहा है और किसी वजह से उसको समाधि की किसी भूमि की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उससे हम धैर्य खो देते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। जो 9th जो इस सूत्र का अंतिम विक्षेप है वो है अनवस्थितत्व। अनवस्थित्व का मतलब होता है समाधि की किसी भूमि में निरंतर चित्त की स्थिति का न होना या एकाग्रता का न होना। इससे समाधि छूट जाती है। जब हम साधना करते करते समाधि में चले जाते हैं, लेकिन समाधि की क्या है, समाधि की उपलब्धि होने पर भी हमारा चित्त निरंतर उसमें नहीं टिक पाता है या एकाग्र नहीं हो पाता है, तो इस को महर्षि पतंजलि ने अनवस्थित्व कहा है। अनवस्थित्व कहा है यानी कि उसमें अवस्थित न होना, समाधि की अवस्था में निरंतर एकाग्रतापूर्वक अवस्थित न होना या व्यवधान होते रहना, इसको अनवस्थितत्व का। इस प्रकार ये 30वें सूत्र के 9 अंतराय हुए। इसके आगे महर्षि पतंजलि ने इन 9 के साथ साथ और 4 या 5 जो योग अंतराय बताए हैं वो विक्षेप सहभुभय के नाम से बताएंगे कि ये उनके सहायक हैं। किस प्रकार से हैं, पहले हम उस सूत्र का वर्णन कर लेते हैं। दुख दौर मनुष्य अंग में यजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुभय। अर्थात ये 5 भी या ये जो मैंने भी नाम लिए हैं ये भी साथ साथ होने वाले हैं, यानी कि उन जो हमने पहले बताए हैं उनके साथ साथ होने वाले विक्षेप हैं या योग के अंतराय हैं। दुख, अब दुख क्या होता है? महर्षि पतंजलि ने तो दुख को एक सूत्र में बांध दिया, लेकिन महर्षि व्यास ने अपने भाष्य में दुख के 3 प्रकार बताए हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख या ताप कहे गए हैं। क्या होते हैं ये दुख? यानी कि आध्यात्मिक दुख, शरीर और मन में किसी भी प्रकार का रोग होना। शरीर और मन में किसी भी प्रकार का रोग, चाहे वो सत रज तम इनकी तम की अधिकता के कारण हो या फिर वात पित्त और कफ के असंतुलन के कारण हो। हालांकि हमने व्याधि के अंतर्गत शारीरिक रोगों का वर्णन कर चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने दुख के रूप में इसको फिर से बताया है और उसमें बताया है कि किसी भी प्रकार का शरीर या मन में विकृति या रोग का होना आध्यात्मिक दुख कहलाता है। दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख। सांप के काटने, मच्छर के काटने, बिच्छू के काटने या चोर डाकू आदि के कारण होने वाले दुख या रोग या विकृति को आधि भौतिक दुख के अंतर्गत बतलाया गया है। आधिदैविक दुख प्राकृतिक प्रकोप या प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले जितने भी कष्ट या दुख होते हैं, जैसे अति वर्षा, अकाल, भूकंप, तूफान, बिजली का कड़कड़ाना, प्रलय आदि
आधिदैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के जो दुख किसी को होते हैं, किसी साधक को होते हैं, तो ये भी योग के मार्ग में बाधक होते हैं। दौर्मनस्य या मन के अंदर क्षोभ का होना। क्षमा चाहूँगा, फ़ोन के अधिक गर्म होने के कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है कक्षा में। कोशिश करता हूँ कि कक्षा पूरी हो जाए। मन में जो क्षोभ होता है, जो कष्ट होता है, मन की जो दुर्बलता होती है, इच्छा की पूर्ति होने पर भी मन में क्षोभ या कष्ट का होना दौर्मनस्य है। और शरीर के अंगों में कंपन होना अंग में जत कहलाता है। और श्वास प्रश्वास का अपनी इच्छा के बिना अंदर या बाहर चले जाना ही योग का बाधक तत्व है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। योग साधन में प्रवृत्त होने के लिए अंतराय हैं वो दूर रहें, और योग के जो लक्ष्य है, समाधि है, कैवल्य है, उस अब इनको दूर करने के जो उपाय हैं वो महर्षि पतंजलि ने अनेक रूप में बताए हैं। जैसे चित्त प्रसादन के उपाय के रूप में अष्टांग योग, क्रिया योग, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास वैराग्य आदि जो है, ये सब योग के व्यवधान को दूर करने के लिए, योग के बाधक तत्वों को दूर करने के लिए हैं। आगे हम अगली कक्षा में बात करेंगे चित्त प्रसादन के उपाय के योग अंतराय को दूर करने के लिए या इनके जो विक्षोभों को रोकने के लिए हैं, वो चित्त प्रसादन के उपाय के रूप में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन ज़्यादा गर्म हो गया है, शायद सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगली कक्षा में फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे चित्त प्रसादन के उपायों के ऊपर चर्चा करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।